हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक. ओके देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक रेट मेजरर. यस बेटा, टुडे we are going to complete our remaining part of 6.1 exercise. Okay then, so our next question is question number 4. A man 2 meter high walk at a uniform speed of 6 meter per minute. बेटा अब यहां हमारे पास पर मिनट गिवन है. जनरली अपने पास पर सेकेंड आता है, यहां पर मिनट गिवन है. Away from the lamp post which is 5 meter high, find the rate of which the length of shadow of man increases. तो बेटा हमारे पास जो है कंडीशन क्या है, पहले कंडीशन को समझ लेते हैं. लिसन, इट इज a 5 meter high lamp post and suppose that it is a man which is 2 meter high. अब ये लैंप पोस्ट हमारे पास है, इससे जैसे जैसे हमारे पास ये मैन इससे दूर जैसे जैसे जाएगा तो इसकी शेडो जो है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होती रहेगी. रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ इस शेडो यही हमें कैलकुलेट करनी है. सो suppose that this is our diagram. Solution. तो देखो बेटा, here there is two triangles, one of them A, B, C and another is P, Q, A. तो एक ट्राइंगल हमारे पास ये हो गया छोटा, एक ट्राइंगल ये हो गया हमारे पास. तो बेटा देखो 10th क्लास में हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल्स, है ना, ऐसे कुछ कंडीशंस पढ़ी थी. बाय द कॉन्ग्रुएंसी इफ ट्राइंगल ए बी सी और कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल पी क्यू ए, then BC upon AB, BC upon AB is equal to PQ upon AP, PQ upon AP. लेकिन अब देखो ये तो हमें गिवन है 5 मीटर, ये भी हमें गिवन है 2 मीटर. अब ये कंडीशन और ये कंडीशन गिवन नहीं है ना, तो हमने इसको अज्यूम कर लिया. यस, सपोज दैट इट इज y, ये हमें कैलकुलेट करनी है इसकी रेट. एंड सपोज दैट इट इज x, तो बेटा टोटल क्या हो जाएगी हमारे पास, टोटल डिस्टेंस इज x प्लस y. ओके, सो AB इज x प्लस y and AP is y, PQ is 2 and BC is 5. We putting all the values in this. Then what is the value of BC? 5 upon what is the value of AB? X plus y, PQ 2 and AP y. Can we solve by the cross multiplication? Yes, it is 5y is equal to 2x plus 2y. Is that clear? By the transposition of y we have 3y is equal to 2x. हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू रेट ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ शेडो. लेंथ ऑफ शेडो मीन्स दिस, मीन्स we have to calculate dy by dt. ओके, और हमें जो है गिवन है इट इज dx by dt. Is that clear?
So can we differentiate it with respect to t? Then we have 3 dy by dt is equal to dx by dt. Okay then. Now at dx by dt 6 meter per minute, dy by dt is 2 by 3 into 6, so it is 4 meter per minute. That is our answer. तो बेटा ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पास एग्जाम्स में पुट अप हो सकते हैं. So we should practice these type of question also. Yes beta. Now I am taking another question for practice. Yes beta. Our next question is question number 5, and question is a ladder of 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 meter per second. How fast its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall. बेटा कहने का मतलब क्या है इस क्वेश्चन में? यस, पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, फिर इस पे जो है इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. इट इज अ वॉल एंड अ लैडर. लैडर मीन्स दिस वन. इट इज लेनिंग. स्लाइड हो रहा है हमारे पास ये. यस, लेंथ ऑफ लैडर इज 5 मीटर and it is foot of ladder, it is highest point of ladder and it is foot of wall. अब बेटा देखो, एक तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगी? इंक्रीज हो रही है. तो इसको मान लो वेरिएबल लेना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा. सपोज दैट इट इज x मीटर, ओके, एंड सपोज दैट इट इज y मीटर, ओके. फिक्स कंडीशन 4 मीटर पे हमें इसकी जो है, जो लेनी हो रही है, स्लाइड हो रही है, उसकी रेट कैलकुलेट करनी है. तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आवर की पॉइंट. वेयर इज आवर की पॉइंट? यस, ये देखो. यस बेटा, अब देखो, इट इज आवर की पॉइंट अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. मतलब हमें जो है dx by dt given at 2 meter per second, it is dx by dt. हमें कैलकुलेट करना है dy by dt और गिवन हमारे पास x is equal to 4 मीटर. इज दैट क्लियर? तो देखो बेटा, अब सोल्व कैसे करेंगे हम लोग इसके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय दिस कंडीशन we all know that in triangle x square plus y square is equal to 5 square. So x square plus y square is equal to 25 by the Pythagoras theorem. It is hypotenuse, it is perpendicular, it is base. तो ये कंडीशन हमने यूज ले ली. नाउ we differentiate this function with respect to t, then we get 2x dx by dt plus 2y dy by dt and it will be 0. Okay then, 2y dy by dt is equal to minus 2x dx by dt. तो बेटा देखो, यहां पे x की वैल्यू गिवन है हमारे पास, dx by dt की वैल्यू गिवन है, लेकिन हमारे पास y की वैल्यू यहां नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? इस वैल्यू को अगर मैं यहां पुट करता हूं तो बताओ y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे क्या हम लोग? यस, सो सिंपल. यस, एट x is equal to 4 मीटर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25. So 16 plus y square is equal to 25. Then y is equal to 25 minus 16. It will be 3. Okay, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई 3 मीटर. यहां वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या हम लोग? ना. 2 to 2 कैंसिल आउट. dy by dt is equal to minus x by y dx by dt. So minus, what is the value of x? 2. What is the value of y? 3. And what is the value of dx by dt? 2. So answer is 4 by 3 meter per second dy by dt. This negative sign represent length of this decreases. Okay then? Yes बेटा. Can we calculate these type of questions? चलो एक क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक का. Our next question, question number 6 is an inverted cone has a depth of 10 centimeter and base of radius is 5 centimeter. Water is poured into at the rate 3 by 2 cubic centimeter per minute. Find the rate at which the level of water in the cone is rising when the depth is 4 centimeter. बेटा ये भी हमारे पास एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है. और क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे को? यस बेटा. एंड क्वेश्चन क्या है देखें, एक बार वापस समझते हैं. हमारे पास एक इन्वर्टेड कोन है, उसकी डेप्थ दे रखी है और रेडियस दे रखी है. लाइक सपोज दैट इट इज ए इन्वर्टेड कोन. तो यहां हमारे को एक तो ये रेडियस गिवन है और एक हमारे पास इसकी डेप्थ. ये हमारे पास क्वेश्चन. और इसमें हमने क्या किया, फिल कर रहे हैं हम लोग, वाटर फिल कर रहे हैं. अब वाटर जो फिल कर रहे हैं तो उसकी जो वाटर हमारे पास है, ये वाटर सपोज है, तो इसका जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है. अब वो इंक्रीज किस रेट पे हो रहा है, यही हमें कैलकुलेट करना है. देखो लिख रखा ना, यस, एट द रेट विच द लेवल ऑफ वाटर ऑफ कॉन राइजिंग और इंक्रीजिंग, है ना. और हमें जो है यस गिवन दैट इट इज डेप्थ ऑफ cone means height of cone, it is 10 centimeter, radius 5 centimeter, ये गिवन है. ओके, अब देखो हमारे को ये कैलकुलेट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब वाटर फिल कर रहे हैं मींस वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें. ओके, यस बेटा. ओके, नाउ कैन वी कैलकुलेट yes beta, it is very most important question. Okay then, so listen carefully. अब बेटा देखो रहे यहां हमारे पास I told you ये हाइट और डेप्थ गिवन है, ये रेडियस गिवन है. बट हमारे पास इसका जो वाटर लेवल, इसका रेडियस हमारे पास गिवन नहीं है. और ये जो लेंथ हमारे पास है, ये वाली हाइट, इसका हमारे को रेट कैलकुलेट करना है, ये भी हमें गिवन नहीं है. तो सपोज दैट इसको मैं r सपोज कर लेता हूं और इसको h सपोज कर लेता हूं. तो देखो यहां हमारे पास वापस एक कंडीशन बन गई जो भी हमने यूज ली थी. लिसन, देयर इज टू ट्राइंगल्स. ये हमारे पास 5 है, ये r है, ये टोटल 10 हमारे पास है और ये h है. तो ये इनमें हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सोल्व किया था. There are two triangles A, B, C, P, Q. तो एक तो ट्राइंगल हमारे पास क्या हो गया, A, B, C, और एक ट्राइंगल हमारे पास क्या हो गया, P, Q, A.
ओके, तो इनसे हम लोग जो है आर और एच में रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं क्या? ओके, सो हियर BC upon AB is equal to PQ upon AP. So it is 5 upon 10 is equal to R upon H. So value of H is equal to 2R. Okay. Yes बेटा, H is equal to 2R. एक रिलेशन हमारे को ये क्लियर हो गया. नाउ वॉल्यूम ऑफ कॉन, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कॉन हमारे पास? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. बेटा ये कैपिटल आर कैपिटल एच क्यों लिया मैंने? इस टोटल वॉल्यूम के लिए ले लिया. ओके, वन अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर एच. ओके बेटा, अब देखो जरा, यहां हम लोग इस एच की वैल्यू आर की फॉर्म में पुट कर सकते हैं. सो वॉल्यूम V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच? 2R. सो इट इज 2/3 पाई आर क्यूब. अब हमें क्या करना है? केवल विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर सकते हैं. यस बेटा, तो क्या हम लोग यहां से हमें वैल्यू चाहिए किसकी? एच, आर की वैल्यू क्या हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? बेटा हमें जो है कैलकुलेट करना है dH by dt. तो हमारा क्या करना है? यहां से आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? इन फॉर्म ऑफ एच, इन टर्म्स ऑफ एच. सो आर इज इक्वल टू एच बाई 2. इज दैट क्लियर? नाउ वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो क्या आर, तो अब हम लोग क्या करेंगे? आर की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे क्या? सो वी हैव 1/3 पाई. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? एच बाई 2. सो इट इज 1/3 पाई एच क्यूब. और ये हमारा, यस बेटा, सो इट इज 1/12 पाई एच क्यूब. इज दैट क्लियर? अब हमें करना कुछ नहीं है. वी कैन डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू टी. देन वी गेट dv by dt is equal to 1/12 pi as it is 3h square dh by dt. Okay then, now what is the value of dv by dt? What is the value of dv by dt? It is 3/2 cubic centimeter per minute. Is that clear? तो ये हमारे पास dv by dt की वैल्यू है. ये हमारे पास r की वैल्यू है. अब ये r की वैल्यू अगर हम लोग यहां पुट कर देते हैं तो h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. ओके, सो इट इज 3/2 1/12 पाई इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? 3 into 10 square dH by dt. Yes brother, can we put all the values? It is h, it is dv by dt,
Yes, then we get 3 by 2, 1 by 12 pi into 3, 10 square into dh by dt. So that will be cancelled out 4 times and it is 25 times. इसको कैलकुलेट कर लेंगे. सो dh by dt is, बेटा कैलकुलेट कर दोगे क्या इसको? It is 3 by 8 pi centimeter per minute. Is that clear? It is our answer. तो बेटा ये ऐसे क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 में गिवन है. सो वी शुड ट्राई ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके बेटा. Yes, beta. We should try these type of questions. Okay? Okay, then thank you. Best of luck. Yes, बेटा. फिर भी अगर कोई डाउट हो आपको, कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज 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 कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स. सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स क्लास पवन कुमावत सर. ओके? Okay then. Thank you. Best of luck.